हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस रीच कर रहे हैं सीटेट के लिए दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें हम लोगों ने 1000 प्रश्नों का टारगेट रखा है, जिसमें लगभग 100 वीडियोस के आसपास आएंगे। हम लोग इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन ही रख रहे हैं कि इससे आपको आसानी होगी फास्ट वीडियो देखने में और ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन कर सकोगे। देखो, एग्ज़ाम का जो मोटिव है वो डायरेक्टली है आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आप कितनी अच्छी से चीज़ों को समझ पा रहे हो। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि ये सीटेट का एग्ज़ाम थोड़ा भी टफ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल थिंग्स बहुत अच्छे हैं, आपकी फैक्ट पे पकड़ है या नहीं ये मैटर नहीं करता एग्ज़ाम में, बट हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो बिना कुछ पढ़े भी। मैंने इस वीडियोस को बनाने का एक ही रीज़न रखा है कि कैसे भी करके वो कॉन्सेप्ट बनाया जाए। अगर आप किताबें नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी आप इजीली 100 प्लस स्कोर कर सको। मैंने भी लास्ट टाइम पेपर दिया था, तो बहुत कम ही तैयारी में मैंने इस पास भी किया था और बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो आप क्या करो, कंटिन्यू रखो इसको। थोड़ी वीडियोस लेट आने का कारण है, मेरे भी एग्ज़ाम्स है तो इसलिए थोड़ा लेट से वीडियोस बना पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा कभी-कभी 2-3 वीडियोस भी डाल दिया करूँगा, जिससे कि जो भी बैकअप्स है वो क्लियर है, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस रखो और जहाँ भी आपको कोई डाउट्स आए प्लीज़ कमेंट करना। हाँ, और कुछ नहीं। और पढ़ाई को निरंतर रखो, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बनाते हो तो कहीं न कहीं आप दूसरों से पिछड़ रहे हो रेस में, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस रीच का ये 9वां लेक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान और विज्ञान है, यह किसका है? यानी ये जो कथन दिया हुआ है कि गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान है, तो ये कथन दक्षिण के एक बेकन नाम के एक है साइंटिस्ट, उन्होंने इस कथन को दिया है, ठीक है। अगला है, विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर क्या है? देखो, विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विकासवादी या अलग से। देखो, आत्मविश्वास जो होता है वो इंसान किसी चीज़ को करने के प्रति जब संकल्प लेता है, तो उस क्रम में वो आत्मविश्वास के माध्यम से किसी चीज़ की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन विज्ञान में जो भी है वो तार्किकता की बात होती है। वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें, आप अगर कोई चीज़ रख रहे हो, कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हो, कोई शोध कर रहे हो, तो उसमें आपके वो तर्क होंगे कि अगर मान लो आप किसी चीज़ पे रिसर्च करो, तो आपको बताने होंगे कि ये सही है या गलत है, और उसके पीछे बनाने के पीछे का रीज़न्स आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए विज्ञान के प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो हमेशा तार्किक बुद्धि, तार्किक सोच और तार्किकता के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगला है कि विज्ञान में किस तरीके से सूत्र तैयार किए गए। देखो, विज्ञान में जो सूत्र तैयार किए गए हैं, एक सेकेंड। तो विज्ञान में जो सूत्र तैयार किए गए हैं वो निर्धारण विधि से। निर्धारण का मतलब है, अगर आप किसी चीज़ में शोध करते हो तो आपको एक निर्धारण यानी निर्धारित चीज़ें आपको बताने पड़ेंगी कि किस किन चीज़ों का आपने प्रयोग किया, किस तरीके से उसको आपने यूज में लाया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा निर्धारण विधि। देखो, बहुत से लोगों ने इस प्रैक्टिस सीरीज को ग्रुप्स में बनाए थे, तो उनका ज़्यादातर प्रश्न गलत होने का एक ही रीज़न है कि उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है। वो तो रट रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं किताबें, लेकिन उन्हें बेसिक्स जो कॉमन माइंड्स वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास भी यही है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा गलतियाँ होती उस पोर्शन को ज़्यादा रिवीजन करो। जो आपको आते हैं वो तो पकड़ उस पे मजबूत है ही, तो वो लास्ट टाइम में भी उसे और मजबूत कर सकते हो। बट अगर जिस चीज़ पे आपकी पकड़ नहीं है उस पे आपको पकड़ बनानी है। अभी अभी एग्ज़ाम में 3 महीने बाकी है, तो आप कोशिश करो कि 2 महीने कम से कम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहे जो आपके कमज़ोर एरियाज़ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो ज़्यादा नहीं होता है वे इस स्कूल में क्या कर सकते हैं? ये भी एक कथन है। देखो, आजकल कथन के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी कुछ इम्पोर्टेंट कथन है उसको मैं इस सीरीज में ऐड करूँ और वो आपके मदद आ सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कथन में, तो ये मंगल नाम के एक वैज्ञानिक उन्होंने दिया है, ये भारतीय ही है। अगला है, खेल विधि के जन्मदाता। फ्रेवेल, वैगेत्स्की, मार्टेसरी, सिगमन। तो ये फ्रेवेल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है खेल विधि का। अगला है, रोग निवारक क्रिया विशेषण है। रोग निवारक का मतलब है कोई चीज़ का रोग अगर लगा हुआ, आपको कोई बीमारी है तो उसके निवारक क्या है, उसके कौन कौन से विशेषण है, ठीक है। तो ये है आधुनिक बुद्धि,
रोग से छुटकारा, सम्मान के लिए, जीन के सभी के लिए। देखो रोग निवारक जो क्रिया विशेषण है, ये जीन यानी जो जेनेटिक्स चीज़ें होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, उसके संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, अगला है विद्यार्थी गणना में गति प्राप्त कर सकता है। यानी अगर विद्यार्थी गणना मतलब वो अगर नंबर याद करे 1 2 3 4, तो उसे कैसे उसमें गति प्राप्त कर सकते, कैसे वो फास्ट ट्रैक में किसी चीज़ों को गणना कर सकता है, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीज़न, तो उसमें कैसे वो गति प्राप्त। पहला है कि चर्चा या वाद विवाद। हाँ, चर्चा और वाद विवाद एक कारक हो सकते हैं, इसलिए कि चर्चा करने से भी होता है कि मेमोरीज पावर अच्छे होते हैं। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस एग्ज़ाम में जो सबसे सटीक है, आप कभी भी पहला ऑप्शन पढ़ के उत्तर मत देना। हमेशा प्रयास करना पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ने, उसके बाद उत्तर देने। ठीक है, दूसरा है वायल कार्य, तीसरा है कार्य पोस्ट और चौथा है तालीम। देखो इसके एग्जैक्ट उत्तर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके जो आंसर शीट है उस पर दिया हुआ है वायल कार्ड्स। वायल कार्ड्स का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज़ को अपने मन में डिवीज़न करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो इससे ज़्यादा वो काम आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से प्रथम इसका उत्तर होना चाहिए था, लेकिन अब उत्तर दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सहायक सामग्री विज्ञान सीखने में। यानी अगर आप विज्ञान सीख रहे हो तो उसमें कौन सी सहायक सामग्री आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, विषय को रोचक बनाया गया है, वस्तु को बनाने वाला बनाया गया है, कक्षा में अनुशासित या अनुपयोगी प्रचार से। देखो सहायक सामग्री विज्ञान सीखने में विषय को रोचक, अगर विषय को रोचक बनाना है तो सहायक सामग्री का आप इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल। वस्तु को बनाने वाला, कक्षा में अनुपयोगी प्रचार से। इसका उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से ए। ठीक है, विषय को रोचक बनाया जाए, नहीं, इसमें पूछ रहा है सहायक सामग्री, तो जो चीज़ अनुपयोगी है। देखो विज्ञान में क्या है कि आप हमेशा रिसर्च करते हो, हमेशा नई नई चीज़ों को इस्तेमाल में लाने का प्रयोग करते हो, तो इसलिए आप एक चीज़ और याद रखेंगे प्रश्न में कि इसमें विज्ञान से पूछ रहा है। अगर ये गणित से पूछा जाता है तो इसमें रोचक बनाने की क्रिया ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन विज्ञान में कि अनुपयोगी चीज़ें, जैसे आप घर में ख़राब फ्रीजेज हैं, उसके बाद पंखे हैं, या कोई भी जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप क्या सकते हो, उसकी सहायता लेकर उसके सहायक चीज़ के रूप में उसका इस्तेमाल आप अपने विज्ञान की क्रियाविधि में कर सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। विज्ञान ज्ञान लाभ मूवी, ये क्या करता है, प्रश्न पूछा है, डैश दिया हुआ, यानी इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, पहला एकाग्र बढ़ रहा है, क्रमबद्ध रूल है, स्वावलंबन की भावना का विकास है, स्वच्छता वायु प्रदूषण है। देखो विज्ञान ज्ञान लाभ मूवी, ये क्या हुआ, एक क्रम वाइज चल रहा है, तो ये लाभ मूवी लाभ एकाग्र बढ़ा रहा है, यानी एकाग्रता, यानी किसी चीज़ के प्रति आपको एग्जैक्ट कर रहा है, आप उसके पीछे ही लगातार चलो। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप निरंतर अगर प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हो, पेपर पढ़ो, तो क्या हो, एग्ज़ाम के प्रति आपको समर्पित कर रहा है, वो एकाग्र बढ़ा रहा है, आपको ध्यान ज़्यादा उसको तरफ कर रहा है। ठीक है, अगला है सूक्ष्म विज्ञान, यानी माइक्रो साइंस। विज्ञान में उत्पन्न होने का तरीका क्या है। जो भी माइक्रो साइंस है, जैसे आप जीवाणु वगैरह जो भी आप मान लो, तो उसमें क्या तरीका है, मनोरम खेल निशान, रतन का बैटिंग का पता। देखो लास्ट के 3 ऑप्शंस तो होंगे नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका ऑप्शंस सही से सेट किया हुआ नहीं है। मैं अगले वीडियोस में पहले अपने से क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी सेटअप करूँगा। इसमें भी मैंने किए थे, लेकिन ये मैंने दूसरे को दे दिया था, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। तो आप इसे क्या सर, सूक्ष्म विकास, मनोरम खेल निशान, इसका आंसर दिया हुआ है आई थिंक ए। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, हम लोग इसको अगले में डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अब हम लोग कोशिश करेंगे। लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी को डिस्कस कर चुका हूँ, हम लोगों ने किया है एक वीडियोज़ में। आने वाले दिनों में हम लोग लैंग्वेज 2 में या लैंग्वेज 1 में भी जो भी हो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 3 सब्जेक्ट को हम लोग आगे भी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप बस ध्यान देना, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे भी लेक्चर्स लाऊँ, कैसे आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हो, उर्दू में कैसे कर सकते हो, संस्कृत में, ईवीएस में, जो भी पोर्शंस है पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मैं वैसे क्वेश्चंस भी लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिज़ल्ट होगा ही। आपका नहीं होगा तो किसका होगा इतना करने के बाद। ठीक है? थैंक यू सो मच।